जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं मानवाधिकार मीडिया रांची, सच आप तक को ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जो कांके विधानसभा, सिर्फ कांके विधानसभा का ही बात करेंगे। पूरे झारखंड में कांके विधानसभा में पहली बार निर्वाचित होकर पहुंचे हैं और प्रत्याशी बने हैं श्री सुरेश कुमार बैठा जी। तो अभी चुनाव होने वाला है। 15 जुलाई से ऑनलाइन वोटिंग है, जिसमें किस किस पदों के लिए नियुक्ति होना है, चुनाव होना है, वो चीज़ हम इनसे बात करेंगे। ये अभी फिलहाल पूरे विधानसभा के अध्यक्ष थे खालिद सैफुल्ला साहब। इनसे हम जानते हैं कब चुनाव है। जी नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जानना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि किस पदों के लिए नियुक्ति होना है, चुनाव होना है। जी, पिछले बार जो यूथ कांग्रेस का चुनाव हुआ पूरे झारखंड में, तो उसमें 4 पद के लिए चुनाव हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन इस बार संगठन को और मजबूत धारदार बनाने के लिए राहुल गांधी जी के निर्देश पर 6 चुनाव होना है। इस बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, प्रदेश महासचिव का चुनाव हो रहा है, प्लस एक ऐड हो गया है जिला महासचिव का, जिला अध्यक्ष का और विधानसभा अध्यक्ष, और एक ब्लॉक लेवल तक का चुनाव के लिए ब्लॉक अध्यक्ष का भी चयन इस बार वोटिंग से ही होना है। अच्छा, पहले ब्लॉक स्तर वाला नहीं हुआ था ना? जी, पिछले बार ब्लॉक स्तर का चुनाव नहीं हुआ था। उसको संगठन हम लोग अपने से जो कमेटी बना रहे थे, उस वक्त हम लोग अध्यक्ष चयन किए थे। तो कितना तारीख से है और कितना दिन ये वोटिंग रहेगा? एक ही दिन के लिए है या फिर 10-15 दिन तक रहेगा? ये चुनाव का जो ऑनलाइन सिस्टम है, मोबाइल द्वारा ही सिर्फ होगा ना? जी, ये मोबाइल के माध्यम से ही ऑनलाइन वोटिंग है। मोबाइल ऐप विथ IOIC का हम लोग का एक ऐप है, उसके माध्यम से चुनाव होना है। 18 साल से 35 साल ये युवा चुनाव है, तो इसलिए 18 से 35 मान्य रखा गया है। इसमें पिछले बार चुनाव जो था उसमें वोटर ID से चुनाव हो रहा था, लेकिन इस बार चुनाव में थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार वोटर ID से चुनाव हो रहा है और जो 18 साल से 35 साल के, चाहे पुरुष चाहे महिला, जो भी उसके अंडर में है 18 से 35, वही वोट दे पाएंगे। और ये 15 जुलाई से 15 अगस्त तक, मतलब 1 महीना वोटिंग होगा। 1 महीना का वोटिंग है। ये मतलब समझ लीजिए कि पूरे विधानसभा, ये पूरे ऑल झारखंड का चुनाव हो रहा है। तो इसमें वोटिंग से हर कोई वोट दे सकता है। जो प्रत्याशी बने हैं, जो कैंडिडेट है, वो अपने इलाके में, गांव मोहल्ला घूम घूम के वोटिंग कराते हैं। हम लोग पूरा मतलब 1 महीना पूरा वोटिंग चलता है, दिन रात ओपन है ऐप। चलिए, ये वोटिंग के बारे में आपने लोगों को जानकारी दिया। अब ये जानकारी दीजिए कि आप पूरे विधानसभा का, पूरे कांके विधानसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं। आप कितना दिन तक रहे और जनता को क्या क्या फायदा पहुंचाए, ये जानकारी दीजिए। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ा, जो अध्यक्ष बन के आया, उससे पहले भी मैंने पार्टी के लिए हमेशा झंडा, मेरे पिताजी पूर्व में वरिष्ठ कांग्रेस का लीडर रह चुके हैं, पूर्व ग्रामीण कार्यकारी जिला अध्यक्ष भी थे, और उन लोगों ने संगठन को तैयार किया था। तो हम लोग बिना पद में रहते हुए भी पार्टी के लिए झंडा ढोए, पार्टी के लिए चुनाव में ग्राउंड लेवल में काम किए। तो जब मुझे मौका मिला, मैं विधानसभा यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और सबका आशीर्वाद से मैंने भारी मतों से पूरे झारखंड में नंबर 1 में चुनाव में मेरा आया था। 1 नंबर में हम थे, चुनाव जीते सबका सहयोग से। कितना का फर्क से जीते थे? लगभग 2500 वोट से हम मार्जिन से हम जीते थे। पिछली बार तो वोटिंग था ऑनलाइन, तो हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा हम लोग वोटिंग किए थे, लेकिन जानकारी नहीं की वजह से काफ़ी वोट रद्द हुआ। पिछले बार डबलिंग हो गया था या कुछ मिस हो गया था, पता नहीं था कि जो जैसे डबलिंग आवाज़ आया या फिर फ्लशिंग जो फोटो ऑनलाइन लेना है उसमें थोड़ा क्लियर नहीं आया, तो जिसकी वजह से बहुत वोट रद्द हुआ था। बाद में पता चला कि क्यों रद्द हुआ, सुधारने का मौका मिला, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं मिला, बहुत सुधार नहीं पाए। लेकिन इस बार हम लोग को पिछले अनुभव इस बार काम आएगा। इस बार ज़्यादा बेहतर से हम लोग वोटिंग कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराएंगे। रही बात हमारे कार्यकाल की, तो जब मैं विधानसभा अध्यक्ष बना तो काफ़ी लोगों ने हमारे कार्यों को देखते हुए संगठन की ओर बढ़ा, कदम से कदम हम संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत युवाओं को हमने अपने संगठन यूथ कांग्रेस में शामिल किया, और सब मेरा साथ चला और देखा भी मेरा कार्यकाल को। मान लीजिए कहीं पर भी ब्लॉक लेवल हो, ग्राउंड पंचायत लेवल हो या राज्य लेवल हो, कहीं भी कोई परेशानी हो, यूथ कांग्रेस हमेशा डट के खड़ा रही। मेरा कार्यकाल 3 साल था, और 3 साल कार्यकाल में मैंने, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 2 बता रहा हूँ, तो ना जहन तो सबको बताते बहुत टाइम लग जाएगा। मान लीजिए आप फिलहाल बालू में ही देख लीजिए, ग्राम बालू में कब्रिस्तान को देखिए कि पूरा खुला हुआ था,
हमने वहाँ बाउंड्री कराया, उसको लग भिर के अपने गांव में कब्रिस्तान में यहाँ पर सुंदरीकरण कराया। उसके बाद अभी फिलहाल नगरी के ये एक मेरा गांव में रोड है, आप देखे होंगे जब आ रहे थे तो रोड काफ़ी जर्जर स्थिति में था। जिस वक्त आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री थे, मैंने उस वक्त जाके अपना लेटर पैड में उनको दिया और उनका बहुत योगदान रहा। उन्होंने किसी कारणवश मंत्री पद से हटे, आप तो जान ही रहे हैं कि ये क्या हुआ। तो उन्हीं का देन है कि ये रोड सैमसंग हुआ, आज सैमसंग पास हो गया है, बहुत जल्द ये रोड बनने वाली है। ये लगभग 2.5 करोड़ का रोड पास हमने कराया है। और इसके अलावे ईशा पीढ़ी नवाडी आप जान रहे हैं, इसको पिछले विधायक को भी हमने अपना लेटर पैड में दिया था, किसी कारणवश वो नहीं बन पाया। लेकिन इस बार माननीय विधायक श्री सुरेश कुमार बैठा को मैंने पुनः इसको रिकमेंड कर उनको दिए, अपना लेटर पैड में रिकमेंड किया और बोले हैं कि जल्द से जल्द बनेगा। जो नवाडी पिराटोली का रास्ता है काफ़ी जर्जर स्थिति में है, बाढ़ों जो आप देख रहे होंगे, तो रोड का स्थिति इतना खराब है, वहाँ चलना दुश्वार है, पैदल आदमी को चलना दुश्वार है। तो माननीय विधायक से मैंने अनुरोध किया है कि रोड को जल्द से जल्द बनाए, वो भी रोड जल्द से जल्द बनेगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अभी हम थोड़ा सा विधायक मान्य नए आए हैं, तो तुरंत अब कहिएगा कि एक ही बार में सब हो जाएगा, तो नहीं, थोड़ा धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए, आपका किस्मत भी अच्छा है कि आप बताएं हमको कि 3 वर्षों से हम कार्यरत थे, आपका फर्स्ट कार्यकाल में ही विधायक जी को विजय मिला, ये बहुत अच्छा बात है। आपसे सवाल इसीलिए मैं करना चाहता हूं कि आप पूरे विधानसभा का हैं, लेकिन आपने विकास के बारे में सिर्फ कांके प्रखंड का ही बात किया, क्योंकि आपको पता है कि बुढ़मू प्रखंड भी आता है, खलारी भी आता है। उस क्षेत्र के बारे में भी अगर कुछ थोड़ा मोड़ा भी विकास हुआ है वो जानकारी दीजिए लोगों को। बात बुढ़मू की, तो बुढ़मू का मेरे जो युवा कांग्रेस के साथी वो लोग बेहतर जान रहे हैं कि मैंने कितना यूथ कांग्रेस इस चुनाव में, विधानसभा में चुनाव में मेहनत किया। क्योंकि मेरा विधायक नहीं था, इसकी वजह से बहुत काम पेंडिंग था, नहीं करा पा रहे थे। लेकिन जो विधायक हम लोगों ने लग फिर के जिताया है, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये 5 साल कार्यकाल होते होते बुढ़मू प्रखंड, खलारी प्रखंड या कांके प्रखंड कार्य को देखे, बेहतर रिजल्ट आएगा और बहुत कार्य हो भी रहा है। तो अभी दर्शकों को ये बताइए कि आप जिस पद से थे। देखिए, मैं पिछले बार विधानसभा अध्यक्ष रहा, 3 साल का कार्यकाल था, और पुनः मैंने फिर से विधानसभा ही अध्यक्ष चुनाव का नामांकन किया हूँ। बहुत लोगों का समर्थन था कि आप जिला में जाइए, लेकिन मैंने सोचा कि विधानसभा अध्यक्ष ही लड़ना अभी उचित होगा, और मैं इसलिए विधानसभा का चयन किया हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि 35 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल टूटा है, तो मैं पुनः अध्यक्ष बन के जो जमीनी स्तर तक जो कड़ी कमजोर है उसको और मजबूत करके, ताकि आने वाला 20 साल 25 साल मेरा पार्टी का विधायक बनते रहे। और इसलिए मैंने फिर से विधानसभा का ही नामांकन किया। मैं बेहतर काम करने के लिए उसको जो कमी है उसको पूरा करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आप जो 3 साल अपने कार्यकाल में काम किए हैं, लाभ पहुंचाए हैं जनता को, विधानसभा प्रतिनिधि भी बहुत ज़्यादा चुनाव किए हैं सुरेश कुमार बैठा जी, तो क्या लगता है, आप बताएं कि 2500 वोटों से आपने जीते थे, विजय हुए थे, क्या आपको लग रहा है इस बार समर्थन करेंगे लोग? लोगों का तो प्यार इतना बढ़ चढ़ के है कि मतलब पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन से इस बार चुनाव जीतेंगे। लोगों का काफ़ी उत्साह भी है, पूरा युवाओं में उत्साह है, सब लोगों का कहना भी है, समर्थन भी है कि भैया आप आ गए हैं, अभी फिक्र रहिए, हम लोग कार्य करके दिखाएंगे, बात करके नहीं दिखाएंगे। जब चुनाव का परिणाम आएगा तो देखिए, सब देखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम बात कर रहे थे खालिद सैफुल्ला। इन्होंने इलेक्शन के समय घर घर तक जाके, जन जन तक जाके युवाओं को और महिलाओं को जोड़ने का काम किया। और देखिए, इनका फर्स्ट कार्यकाल में अभी 3 साल टोटल हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, और फिलहाल फिर वही पद पर इन्होंने नामांकन के लिए भरा है। और इनका वोटिंग भी है 15 जुलाई बोले ना, 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 1 महीना ऑनलाइन वोटिंग है। तो आप लोगों को कैसे वोटिंग करना है, क्या करना है, इन्होंने बताएं। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ है, नहीं हुआ है 3 साल इनके कार्यों में। और पूरे विधानसभा का है, कांके का है, बुढ़मू का है, खलारी का है, 3 प्रखंड आता है। अगर आपके साथ भी कोई समस्या है या फिर कुछ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसके लिए हम इनसे फिर
संपर्क करेंगे और आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सारा चीज़ देख लिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।